नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, जं दुखम पवेदितम इह मानवानम तस्य दुखस्य कुशला परिन्न मुदाहरन्ति। दुनिया में मनुष्यों के लिए दुख भी होता है, सुख भी होता है। दुख जन्म के रूप में हो सकता है, बुढ़ापे के रूप में हो सकता है, बीमारी के रूप में हो सकता है, मृत्यु के संदर्भ में हो सकता है। तो अनेक रूपों में दुख हो सकता है। शारीरिक दुख भी हो सकता है और मानसिक दुख भी हो सकता है। हम दुख को दो भागों में बांट सकते हैं, जरा शोक। शारीरिक दुख कष्ट है, उसको जरा कह दें, और मानसिक जो कष्ट है उसे शोक कह दें। तो जरा और शोक ये दो प्रकार के दुख दुनिया में मनुष्यों के सामने आ सकते हैं। अब प्रश्न है कि आदमी दुख मुक्त कैसे बने, और दुख मुक्ति का रास्ता बताने वाले कौन हैं। आयारों में कहा गया है, कुशला परिन्न मुदाहरन्ति। जो कुशल हैं वे परिज्ञा बतलाते हैं। कुशल का मतलब गणधर हैं, और भी आचार्य हैं, साधु हैं, और हैं। ये लोग दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं। वे जो ज्ञाता हैं, अध्येता हैं, ज्ञाता हैं, गणधर, आचार्य आदि आदि, धर्म कथा लब्धि संपन्न हैं, प्रवचन कर सकते हैं, धर्म कथा कर सकते हैं, और यथावादिनस तथा कारिण, जैसे कहते हैं वैसे करते हैं, कथनी करनी में जिनके समानता है। और जो जितेंद्रिय हैं, जित परिसह हैं, देश कालज्ञ हैं, ऐसे गणधर आदि दुख मुक्ति की परिज्ञा, विवेक, रास्ता बताते हैं। चार बातें बताई गई हैं कि अस्थि बंध है। आचारांग भाष्य में चार चीजें बताई गई कि अस्थि बंध है, अस्थि बंध हेतु, अस्थि मोक्ष है, अस्थि मोक्ष हेतु। कि बंध है, दुनिया में दुख है। हमारे यहाँ नव पदार्थ, नव तत्व प्रसिद्ध हैं, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा, बंध मोक्ष। इन नव तत्वों में एक तत्व है बंध। बंध पुण्य के रूप में, पाप के रूप में होता है, या शुभ कर्मों का बंध है और या अशुभ कर्मों का बंध है। जब ये पुण्य पाप उदय में आते हैं तब भाव पुण्य पाप हैं। अब उदय में नहीं आए हैं, बंध के रूप में हैं, तो ये द्रव्य पुण्य पाप हैं।
तो पाप बंध, यह बंध है दुनिया में। तो दूसरा प्रश्न है, बंध का कारण भी है। पाप का बंध हुआ है तो क्यों हुआ है? नव तत्वों में 5 एक तत्व है आश्रव, कि आश्रव बंध का कारण है। बंध का कारण है वह एकमात्र आश्रव है। कोई पूछे कर्मों का कर्ता कौन? नव तत्वों में कर्मों का कर्ता कौन? तो कर्मों का कर्ता आश्रव है, साथ में जीव है। जीव और आश्रव कर्मों का कर्ता है। तो कोई पूछ ले कर्मों का अकर्ता 6वें कौन, 9वें कौन? कर्मों का अकर्ता 6वें कौन, 9वें कौन? तो क्या उत्तर दे? तो यह उत्तर दिया जा सकता है, कर्मों का कर्ता 6वें जीव, अकर्ता, कर्मों का अकर्ता 6वें जीव, और 9वें 8 आश्रव के सिवाय 8 तत्व कर्मों के अकर्ता हैं। तो कर्मों का कर्ता कौन? 6वें 9वें, 6वें जीव, 9वें जीव आश्रव। कर्मों का अकर्ता 6वें कौन, 9वें कौन? 6वें, तो मतलब 6वें तो ये अकर्ता में 6वें 6 अकर्ता हैं। 9वें एक आश्रव के सिवाय 8 अकर्ता हैं। तो यहाँ जो दुख की बात बताई और अस्थि बंध है, आचार्यांग भाष्य में कहा गया बंध है। तो बंध का कारण, बंध करने वाला कौन है? तो कहा गया आश्रव। आश्रव वो मैं बता रहा हूँ नव तत्वों के हिसाब से। आचार्यांग भाष्य में तो कहा अस्थि बंध हेतु, बंध का हेतु है, पर हेतु कौन है? तो नव तत्वों के आलोक में हम देखें, एकमात्र निकेवल सिर्फ और सिर्फ एक आश्रव ही बंध का हेतु, और कोई भी तत्व हमारे बंद नहीं कराता। बंद कराने वाला आश्रव है, साथ में जीव, तो वो जीव का ही परिणाम आश्रव है। तो मूलतः आश्रव है वह बंध का हेतु है। तीसरी बात बताई अस्थि मोक्ष है। मोक्ष भी है, बंधन से मुक्ति भी होती है, दुखों से मुक्ति भी होती है। नव तत्वों में अंतिम तत्व मोक्ष है। तो मोक्ष है, सर्व दुख मुक्ति भी है, सर्व कर्मों से मुक्ति भी हो सकती है, और अस्ति मोक्ष हेतु, मोक्ष का हेतु भी है। मोक्ष का हेतु कौन है? संबरो मोक्ष कारणम। संबर मोक्ष का कारण है। नव तत्वों में निर्जरा भी है। तो संबर और निर्जरा ये 2 तत्व मोक्ष के कारण हैं। तो आयारों में कहा गया कि मनुष्यों का जो दुख बताया गया है, उस दुख से मुक्ति का उपाय कुशल जन बताते हैं। तो यह प्रवचन है, धर्म कथा लब्धि से संपन्न जो होते हैं, प्रवचन करते हैं, वे दुख मुक्ति का उपाय भी प्रवचन में बता सकते हैं। हमारे यहाँ देखते हैं प्रवचन व्याख्यान होता है, और न्यारा में भी साधु साध्वियाँ अपने अपने ढंग से व्याख्यान प्रवचन करने वाले, गुरुकुलवास में भी प्रवचन कार्यक्रम चलता है। तो यह प्रवचन करना भी एक प्रकार का सेवा कार्य है, अच्छा कार्य भी है, सेवा कार्य भी है।
कि दिन रात में 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर में जहाँ प्रवास हो रहा है, एक बार अगर प्रवचन यथा अनुकूलता हो जाए, एक बार कम से कम, ज़्यादा हो तो ठीक है, कम से कम एक बार तो हो जाए। चतुर्मास में तो खैर ज़्यादा भी, सावन भादवा में तो कई बार हो सकता है। बाकी 12 ही महीने में कम से कम दिन रात में एक बार प्रवचन व्याख्यान हो जाए, आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा, तो कुछ श्रोता हों तो उनको लाभ मिल सकता है। तो जो कुशल हैं, प्रवचन में भी जो कुशल हैं, प्रवचन कर सकते हैं, जानकार हैं, थोड़े अध्येता हैं या ज्ञानी हैं, साथ में त्यागी हैं, तो वे परिज्ञा बतलाते हैं, वे दुख मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। यह संबर और निर्जरा दुख मुक्ति का उपाय है। आदमी का चिंतन एक प्रकार का ऐसा होता है कि मन में दुख दुख हो सकता है। एक चिंतन की धारा बदल जाए, दिशा बदल जाए, अच्छा चिंतन हो जाए तो दुखानुभूति दूर हो सकती है। ये पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, रियल थिंकिंग, एक चिंतन से आदमी दुखी बन जाता है, एक चिंतन से आदमी सुखी बन जाता है। तो चिंतन यथार्थ हो, प्रशस्त भी हो और यथार्थ चिंतन हो, रियल थिंकिंग, वास्तविकता क्या है, इस पर जाएं। अब उदाहरण के लिए, एक आदमी कुछ अस्वस्थ है, मान लो थोड़ी तकलीफ है शरीर में। अब वह बार बार तकलीफ को ही देखता है कि मेरे ये तकलीफ है, मेरे ये तकलीफ है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे ये है। अब वो तकलीफ देख देख करके मन में भी दुख, मेरे ये तकलीफ है, मेरे ये तकलीफ है, मेरे हाथ में दर्द है, हाथ में दर्द है। अब इस बार बार इस चिंतन को ही दिमाग में रखें तो दुखी बन जाए कि मेरे तो हाथ में तकलीफ। अब चिंतन को यह करे, भाई एक हाथ में ही तो तकलीफ है ना, बाकी मेरे पैर तो ठीक ही हैं, मैं पैरों से तो यात्रा भी कर सकता हूँ, मेरे दूसरा हाथ तो ठीक ही है ना, कुछ काम दूसरे हाथ से भी तो कर सकता हूँ, और मेरा दिमाग तो ठीक है, माथा तो नहीं दुखता, मेरा बुद्धि भी ठीक है, भाषण तो मैं दे ही सकता हूँ, तो मेरे पैर ठीक हैं, दिमाग ठीक है, दूसरा हाथ भी ठीक है, पेट भी मेरा मोटा मोटी ठीक है, आंखें मेरी ठीक है, कान ठीक है, इतनी चीज़ें ठीक है, एक हाथ में तकलीफ है, कोई बात नहीं, उपचार करना हो तो करा लें, ट्रीटमेंट, वरना मेरा काम चल रहा है, इतनी सी तकलीफ है, बाकी ठीक मैं कितना हूँ, तो ठीक है उसको भी तो देखूं, ठीक नहीं है उसी को देख देख करके दुखी क्यों बनूं। अभाव को देखते हैं तो दुख हो सकता है, भाव को भी देखें तो हम सुखी भी, प्रसन्न यानी सुखी भी बन सकते हैं। रियल थिंकिंग, ठीक है हाथ में तकलीफ है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, किसी के है तो, किसी के क्यों हो, है तो स्वीकार करता हूँ, पर और मेरे ठीक भी तो कितनी चीज़ें हैं, मैं उनको भी तो देखूं, कितनी जो ठीक हैं उनसे लाभ उठाऊं, अच्छा काम करूं। तो चिंतन से आदमी दुखी और सुखी बन सकता है। संबर और निर्जरा, हम संबर की साधना करें कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, सावध्य योग नहीं करूंगा। सामायिक गृहस्थ करते हैं, एक मुहूर्त का कालमान है सामायिक का, तो एक मुहूर्त में न तो गुस्सा करना है आपको, न कोई अहंकार की भाषा बोलना, न झूठ बोलना, न चोरी, कितने पापों से बचे हुए हैं। इसका मतलब
आप दुख मुक्ति का उपाय कर रहे हैं। सामायिक में साथ में शुभ योग प्रवर्तित हो रहे हैं तो निर्जरा हो रही है, वो भी दुख मुक्ति का उपाय हो रहा है। तो यह संवर और निर्जरा दुख मुक्ति का उपाय है। और यह रास्ता जो कुशल होते हैं वे दूसरों को बताते हैं। संन्यास का मार्ग है वो एक तरह से संवर निर्जरा का मार्ग है, साधुपन का मार्ग। साधुपन तो मूल संवर है, तो साथ में तपस्या भी होती है, तो साथ में निर्जरा भी है। यह साधुपन दुख मुक्ति का मार्ग है कि दुनिया में बुढ़ापा है, जन्म है, बीमारी है, मृत्यु है, इन सब दुखों से मुक्ति पाने का उपाय साधुपन है। साधुपन का मतलब संवर है, साथ में निर्जरा है। यह संन्यास साधुपन दुख मुक्ति का उपाय है। तो हम व्यवहार में गलत चिंतन न करें। किसी ने किसी को मान लो बदनाम कर दिया, किसी के बारे में झूठी बात फैला दी, तो अब सोचेंगे भाई वो मेरा दुश्मन है, मेरा विरोध करता है, मेरे बारे में झूठी बातें फैलाता है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पुलिस में मेरा ऐसा रिपोर्ट दर्ज करा दी, झूठी बातें, वो मेरा विरोधी है, दुश्मन है, उसको फल चखाऊंगा। एक तो यूँ सोचे, यह एक नेगेटिव असत चिंतन हो गया। दूसरा ये सोचें भाई मेरे कोई कर्मों का योग होगा, वो बेचारा क्या करेगा, मेरे ही कोई कर्मों का ऐसा उदय होगा तब मेरे सामने ये कष्ट आ रहे हैं। वो तो निमित्त भले बन जाए, बाकी मेरे कर्म तो मुझे भोगने ही हैं। तो मेरे कर्म झड़ेंगे, मैं समता रखूं तो वो तो मेरे कर्म झड़ने में सहज निमित्त बन रहा है, वो कष्ट देने में भी निमित्त बन सकता है, तो मेरे कर्म निर्जरा में भी वो निमित्त बन सकता है। संगम आसातना न हो देव की, भगवान महावीर को कष्ट दिए, संगम दुख दिया आप करा पिण सुप्रसन्न निजर दयाल, जग उद्धार हुए मोह थकीरे ए डूबे इन काल। कि उस विरोध करने वाले के प्रति भी दया, अरे ये बेचारा डूब रहा है, मेरे तो कर्म कट रहे हैं, ये डूब रहा है। जैसे किसी के मान लो कर्जा हो गया, आप गृहस्थ हैं, आर्थिक कर्जा हो गया। अब अगर वो कर्जा आधा पूर्णा कुछ कम हो जाए तो अच्छी बात है, इतना कर्जा तो कम हो गया। इसी तरह कि हमारे कर्मों का कर्जा है, अब कोई हमारा विरोध कर करा के हम समता में है, हमारे कर्म झड़ते हैं, तो हमारा मानो कर्मों का कर्जा थोड़ा कम हो रहा है। अच्छी बात है, मेरा कर्मों का कर्जा तो कम हो रहा है ना। तो इसी तरह कोई भी कठिनाई आए तो आदमी सोचे भी मेरे कर्म होंगे ऐसे किए हुए, मेरे कर्म झड़ जाएं तो अच्छी बात है कि कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे ना, या काटने पड़ेंगे, भोगने पड़ेंगे। इस जन्म में कुछ कर्म कम हो जाएं तो आगे फिर हल्के रहेंगे। इस जन्म में कुछ दुख कष्ट आ रहे हैं, मैं समता रखूँगा तो वो कर्मों का जो भारा है, कर्जा है, कुछ यहाँ कम हो जाए, वरना अगले जन्म में एक साथ ज़्यादा भोगने पड़ेंगे। तो यहाँ कुछ हल्का हो जाए, कुछ आगे आएंगे तो आगे भोग लें, यूँ मेरे कर्म सारे झड़ जाएं। तो चिंतन हमारा आध्यात्मिक रियल हो जाए तो मानसिक दुख भी कम हो सकता है। हम दूसरों पर करें, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने, दूसरों पर सोचते रहेंगे तो भी दूसरों के प्रति मन में द्वेष, गुस्सा, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। कभी दूसरा कोई कुछ नहीं करता उपादान के रूप में,
दूसरा हमारा कोई बिगाड़ नहीं करता, मुख्यतः उपादान के रूप। दूसरे निमित्त भले बन जाएं, मेरे कर्म मुझे दुख देने वाले हैं, तो मैं क्यों दूसरों पर द्वेष करूं, क्यों उन पर गुस्सा करूं? वो क्या कर सकते हैं मेरा? आदमी का पुण्य प्रबल है, कोई मार नहीं सकता। आदमी का पाप प्रबल आ गया, कोई बचा नहीं सकता। तो हमारा पुण्य प्रबल है तो दुनिया में कोई ताकत नहीं, बिना आयुष्य के कोई अकाल में मार दे। और पाप का उदय है तो किसी की ताकत नहीं हमको बचा सके, अपने कर्म हैं। तो मुझे अपने कर्म भोगने हैं, मैं क्यों दूसरों पर द्वेष करूं? यूं चिंतन करें तो हमारा मन हल्का रह सकता है। तो आयारों में कहा गया कि कुशल होते हैं, कुशल वे परिज्ञा बतलाते हैं, दुख मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। तो बंद दुख है, दुख का हेतु भी है, दुख मुक्ति भी है, दुख मुक्ति का उपाय भी है। ये चार बातें होती हैं।